नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। GM20 महामारी कोष से भारत को एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी के लिए मिले $25 मिलियन। केले की खेती करने पर किसानों को मिल रहे 62,000 रुपए। पाकिस्तान को दिया जा रहा पानी मांग रहे राजस्थान के किसान, पंजाब पर लगा आरोप। खेती से फौजी हुआ मालामाल, केवल 8 कट्टे में सब्जी उगा कर कमा रहा 1.5 लाख। अब हर सीजन खिलेंगे फूल, कमल की आई नई वैरायटी नमो 108। अब खबरें विस्तार से। बीते कुछ वक्त में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व स्तर पर पब्लिक हेल्थ से जुड़ी 6 इमरजेंसी घोषित की थी। इसमें से 5 इमरजेंसी के पीछे पशुओं से जुड़ी बीमारियां थी और इसी को देखते हुए भारत में वन हेल्थ मिशन चलाने के लिए ग्रांट मिली है। इसके लिए G20 महामारी कोष से भारत को $25 मिलियन यानी कि करीब 220 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिलहाल इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दी है। इस बजट को भारत में किसी भी महामारी की तैयारी और रिस्पांस पर खर्च किया जाएगा। पशु स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश में नेशनल वन हेल्थ मिशन चलाया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार सरकार किसानों को टिश्यू पद्धति से केले की खेती करने के लिए 62,500 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इस तकनीक के इस्तेमाल से केले की फसल परंपरागत तरीके के मुकाबले करीब 60 दिन पहले ही प्राप्त हो जाती है और साथ ही उपज भी ज्यादा मिलती है। बिहार सरकार टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती के लिए किसानों को लागत की 50% सब्सिडी दे रही है और प्रति हेक्टेयर केले की खेती की लागत 1,25,000 रुपए रखी गई है। 50% सब्सिडी के तौर पर किसानों को इसकी खेती पर कुल 62,500 रुपए मिलेंगे। इच्छुक किसान बिहार सरकार के उद्यानिक निदेशालय की वेबसाइट टिश्यू कल्चर पद्धति से केले की खेती के लिए आवेदन हेतु बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर यानी कि horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान किसानों के पास आधार कार्ड, खेती की जमीनी कागजात, मोबाइल नंबर और बैंक खाता पासबुक होना जरूरी है। इसके साथ ही किसानों के आवेदन का सत्यापन करने के बाद उनके खाते में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी जिला उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के किसान फसलों की सिंचाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर उन्होंने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर हाईवे को भी जाम कर दिया है और किसानों का कहना है कि सिंचाई की समस्या से जब तक समाधान नहीं होता तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान नेताओं और साथ ही प्रशासन के बीच वार्ताओं का दौर भी चला, लेकिन ये बातचीत अब बेनतीजा रही। किसानों की माने तो पंजाब से बहकर राजस्थान में आने वाली गंगा नहर नदी में इन दिनों पानी की मात्रा पहले से काफी ज्यादा कम हो गई है और इससे किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके चलते खेतों में लगी फसल खराब होने के कगार पर है। किसानों का आरोप है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार इस मामले पर मनमाना तरीका अख्तियार किए हुए है। पंजाब से पानी को पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है और जब बरसात होती है तो 50,000 से लेकर 20,000 क्यूएसके तक पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है। अगर ये पानी राजस्थान की तरफ छोड़ा जाता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। गंगा नहर का पानी पंजाब से होकर राजस्थान आता है। ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा पानी को रोका जाना किसानों की रोजी रोटी पर प्रहार है। नौकरी से रिटायर होने के बाद ज्यादातर लोग आराम करना चाहते हैं। उनका यही सोच होती है कि पेंशन की बदौलत आगे की जिंदगी आराम और मस्ती में जिया जाए। लेकिन बिहार में एक सेना के जवान ने रिटायरमेंट के बाद कमाल कर दिया है। उन्होंने गांव आकर हरी सब्जियों की खेती शुरू कर दी और इससे उससे पहले के मुकाबले ज्यादा इनकम हो रही है। वे साल में सब्जी बेचकर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। रिटायर फौजी पूर्वी चंपारण जिले के पिपरकोठी प्रखंड स्थित सूर्य पूर्व पंचायत के रहने वाले हैं। उनका नाम राजेश कुमार है। उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद आराम करने के बजाय खेती करना पसंद किया। जब उन्होंने खेती शुरू की तो गाँव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन राजेश ने इसकी परवाह नहीं की और अपने काम में लगे रहे। लेकिन जब फायदा होने लगा तो सभी की बोलती बंद हो गई। और खास बात तो यह है कि पहले राजेश कुमार ने प्रयोग के तौर पर पपीता की खेती शुरू की। पहले साल ही उन्होंने पपीता बेचकर 12.5 लाख रुपए की कमाई कर डाली। इसके बाद सभी लोगों का मुंह बंद हो गया और मुनाफे से उत्साहित होकर उन्होंने अगले साल केले और हरी सब्जियों की खेती शुरू कर दी और इस बार उन्होंने 8 कट्टे जमीन में कद्दू की खेती शुरू की है। वो 300 कद्दू रोज बेच रहे हैं, जिससे उन्हें 4 से 5 हजार रुपए की कमाई हो रही है। इस तरह वे महीने में 1.5 लाख रुपए के करीब कमाई कर रहे हैं।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और साथ ही पीएमओ कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार के दिन 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की एक उल्लेखनीय नई किस्म का अनावरण किया। बताया जा रहा है कि ये किस्म वनस्पति अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास है। आपको बता दें कि ये अनावरण समारोह NBRI परिसर में हुआ, जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमल के फूल और संख्या 108 दोनों के धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों तत्वों के इस संलयन ने नई किस्म को एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण पहचान दी है। नमो 108 कमल की किस्म लंबे समय तक फूलने की अवधि का दावा करती है और मिली जानकारी के मुताबिक इस बेहतरीन कमल की नई किस्म की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसके पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया गया है, जिससे ये इस तरह के व्यापक आनुवंशिक विश्लेषण से गुजरने वाली पहली कमल किस्म बन गई है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।